हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। गाइस आज हम आपको कराने वाले हैं डीसी मोटर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम पेपर की क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, लगभग 60 या 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस इसमें बेसिक और न्यूमेरिकल टाइप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिल्कुल निचोड़ है, ठीक है, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर गाइस आप UPPCL TG2, UPRPL TG2 या नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए लिखा है, एक विद्युत मोटर में संचालन के लिए बहुत विद्युत धारा में कौन सा प्रभाव उपयोग करती है। तो गाइस कौन सा प्रभाव करती है? चुंबकीय। ठीक है, कैसे? देखिए क्या होता है, देखिए अगर जब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उपयोग किया जाता है, क्योंकि गाइस इसमें जो फैराडे के विद्युत जो प्रेरण नियम था, ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करती है और धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, तो दोनों ही क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, देखिए धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है और गाइस जो विद्युत मोटर्स है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो सिंपली है चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है, एक धारा प्रभावित कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र से उपस्थित बल का अनुभव करती है, तो यह नियम दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक धारा है, ठीक है, जो कि प्रभावित कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है और गैस अगर बल की बात की जाए, बल का अनुभव कराती है, ठीक है, या करती है, तो यह नियम दिया जाता है। तो गैस किस में दिया जाता है? ये दिष्ट धारा मोटर, ठीक है, DC मोटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक घूर्णन प्रेरित EMF क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जो घूर्णन द्वारा जो प्रेरित EMF है, तो वो गैस क्या होगा? गतिशील होगा। क्या होगा? गतिशील है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखे है कि मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए जो कि उपयोग किए जाने वाला 3 कोर का जो तार है वो PVC रोधन का क्या रंग होता है। देखिए PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसमें रंग की बात की है तो RYB होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो RYB का होता है रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, तो लाल, पीला और नीला। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है, यदि 230 वोल्ट DC मोटर का जो कि 230 ही वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ दी जाए तब ये मोटर क्या है। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो गाइस अगर हम कोई मोटर्स है उसको 230 DC देते हैं और गाइस मोटर को 230 AC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तो गाइस इसकी जो दक्षता है, क्योंकि मोटर की दक्षता है वो गाइस कम हो जाएगी और उच्च स्पार्कों के साथ जल जाएगी। कुछ स्पार्क होंगे और वो ऑटोमेटिक चल जाएगी। ठीक है, और गाइस DC है तो ही जो कि जब इसमें DC लगेगी तो उसके जो कम्यूटेटर हैं उसमें स्पार्किंग को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग बाम हस्त नियम देता है। देखिए फ्लेमिंग जो बाएं हस्त नियम है वो गाइस क्या देता है, ये क्वेश्चन में है, तो गाइस वो चालक में जनित विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, कौन सा? वामत दिशा। ठीक है, तो इसे कौन सा बोलते हैं? बाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाएं। किस में होता है? तो गाइस ये DC मोटर। ठीक है, अगर बात की जाए दाएं तो गाइस ये होता है जनरेटर। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग डॉट डॉट में पाया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू पर होता है, तो गाइस किस पे होता है? तो सिंपल सा है, दिष्ट धारा। आप देख सकते हैं दिष्ट धारा मोटर। ठीक है, दिष्ट धारा। अगर देखिए परमाणु मित्र की बात की जाए, यह स्व प्रेरण पर चलता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, प्रत्यावर्तित, देखिए अल्टरनेटर नहीं होगा गाइस, DC जनरेटर होगा जो कि बाएं पे होगा। ठीक है, बाएं नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही इंगित करता है। तो गैस इसमें ये तरीका बताया है, तो गैस सिंपल सा है। देखिए अंगूठा है वो गति का जो EMF है, ठीक है, वो गति के लिए किया करता है। जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की दिशा बताती है और गैस अगर मध्यम उंगली की बात करें तो विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो गैस आप देख सकते हैं, देखिए अंगूठा गति बताता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली धारा। ठीक है, ऑप्शन C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा है कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, एसी को डीसी में रूपांतरित करना, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है डीएमआरसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट की उसकी जगह पर रखा जाता है। देखिए शाफ्ट की जगह पर क्या रखा जाता है, तो गाइस एंड प्लेट होती है, ये क्या होती है, एंड प्लेट, ठीक है, जो कि वायरिंग की मजबूती को जकड़ सकती है और उसके लिए अपनी शाफ्ट की जो जगह है वो बना सकती है, इसलिए एंड प्लेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर करंट को इकट्ठा करने के लिए बाहरी लोड की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो गैस किसके लिए किया जाता है, तो सिंपल सा है, ब्रश के लिए किया जाता है। ब्रश काय के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो गैस कौन सा होता है, देखिए टेप दो प्रकार के होते हैं अगर बात की जाए तो गैस कौन कौन से होते हैं, एक इनामल वाला होता है, ठीक है, कौन सा होता है, इनामल। देखिए और इसमें अगर अलग प्रकार की बात की जाए तो ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वार्निश्ड कॉम्ब्रिक टेप होता है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये गैस इसका कार्य जो कि उपयुक्त होता है किस में होता है, तो गैस इसका जो उपयुक्त है वो यांत्रिक जो सुरक्षा है उसको बचाने के लिए, और गैस अगर कोई यहाँ पे पंचर मतलब एक तरीके से शॉर्ट सर्किट कोई ज्वाइंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई ज्वाइंट है वायर का, उस पर लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डीसी मोटर में टर्मिनल्स पोलैरिटी में ब्रेकिंग के द्वारा उल्टा कर दिया जाता है। तो गाइस किसके द्वारा कर दिया जाता है, प्लगिंग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, प्लगिंग के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। और गाइस क्यों कर दिया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो रिवर्स चुंबकीय क्षेत्र है उसको उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि मशीन को रोक देता है, इस वजह से ये प्लगिंग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए डीसी मोटर की दिशा द्वारा बदली जा सकती है। देखिए यूपीपीसीएल का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, 24 की शिफ्ट में आया है, फर्स्ट में, सेकंड में भी आया है, ठीक है। और गाइस यूपीपीसीएल TG2 9 मई 2015 के में भी आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है दिष्टधारी मोटर में घूमने की जो दिशा है परिवर्तित कैसे किया जाता है। तो गाइस प्रत्यावर्ती के जो फील्ड आर्मेचर हैं किसी एक से जुड़े संयोजन को चेंज करते हैं, तो गाइस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिष्ट धारा मोटर की जो घूर्णन जो दिशा है उसको प्रकार में व्युत्क्रमित किया जाता है। तो गैस किस में व्युत्क्रमित किया जाता है, तो गैस आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली में से किसी एक संयोजन को व्युत्क्रमित कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिष्ट धारा मोटर में कुशल संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध होता है। तो गैस कौन सा प्रतिरोध होता है, देखिए इसमें कई प्रकार के जो, देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है लिखा है दिष्ट धारा मोटर के कुशल संचालन के लिए, ठीक है। तो गैस अगर हम कुशल संचालन की बात करें तो गैस इसमें कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए कुशल संचालक में जैसे आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त जो प्रतिरोध है उनके चरणों में कम किया जाना होता है, और जैसे जैसे मशीन का जो बैक EMF है वो उत्प्राप्ति होती रहती है, तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है चरणों में कम किया जाना, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा डीसी मोटर को यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है। तो गाइस आप देख सकते हैं उपयोगी जो वैद्युत शक्ति है उसको आउटपुट जो होता है उसका प्रतिकूल विकसित जो यांत्रिक शक्ति है उसके बराबर माना जाता है, बिल्कुल गलत है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा उसकी कुल जो विकसित यांत्रिक शक्ति है, ठीक है, किसकी, उपयोगी यांत्रिक शक्ति की, ना कि वैद्युतिक, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस के नियम का समीकरण है। देखिए लेंस के नियम का समीकरण है तो ई, ठीक है, ई अल्फा में आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस, dy/dt, ठीक है, dy/dt, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लिखा है दिष्ट धारा मशीन में जनरेटर के लिए रूप में चले गए एक मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्रा की एक ही दिशा बनाए रखती है। तो गैस कौन सी दिशा है वो बनाई रखती है, तो गैस ये होती है प्रेरित वाहक बल की दिशा, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा EMF, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा है कि दिष्ट धारा मोटर का विद्युत वाहक बल, तो गैस क्या होता है, तो गैस होता है जो ऊर्जा को रूपांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गैस कैसे, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बिल्कुल ठीक है। और मोटर में जो प्रेरित बैक ईएमएफ होता है उसके कारण मोटर में जो बल लगता है वो रोटर घूमने पर लगता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा रूपांतरण को मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोधी विद्युत वाहक बल जो कि बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या है, तो गैस हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर कहें तो हम कह सकते हैं जो काउंटर विद्युत वाहक बल होता है वो होता है। ठीक है, काउंटर विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा मोटर जनरेटर में प्रतिपोल कम अभिभावक है, तो वो गैस क्या है, देखिए दिष्ट धारा मोटर में जो प्रेरित जो पोल होता है उसको कम अभिवाहक होता है, तो गैस क्या होता है, मोटर की जो गति है उसको बढ़ाता है। ठीक है, मोटर की गति को बढ़ाता है। हम लिख सकते हैं एन, ठीक है, एन इन्फो, ठीक है गैस, ये होता है एन म्यू, एन एप्सिलॉन, ठीक है कर सकते हैं, और 1/5, ठीक है ये होता है। आप देख सकते हैं मोटर की गति बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ के किस पहलू पर निर्भर करता है, तो गैस डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो किस पहलू पर निर्भर करता है, तो आप देख सकते हैं, देखिए पोल्स की जो संख्या है, फ्लक्स की प्रति पोल की संख्या, आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या, आर्मेचर में जो वाइंडिंग है समांतर पथों की संख्या, इन सब पर करता है। ठीक है, और ये अभी देख सकते हैं आप डीएमआरसी का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है 19 फरवरी 2017 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि दिष्ट धारा जो कि मोटर में जो सैफट बलागुण उसके आर्मेचर बलागुण से होता है, तो गैस किस में होता है, तो गैस घूर्णन में। ठीक है, घूर्णन में होता है। ठीक है गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अगर बात की जाए सैफल आर्मेचर घूर्णन में ही हानि के कारण कम होता है, इसी वजह से घूर्णन में होता है। ठीक है, लिखा है एक डीसी मोटर की जो शाफ्ट है उसकी टॉर्क होती है, तो देखिए एक कोई डीसी मोटर है उसकी टॉर्क होती है, तो गैस इसकी आर्मेचर टॉर्क से कम होती है, तो आप देख सकते हैं कि आर्मेचर टॉर्क से कम होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम की दृष्टि से, और ये आया भी क्वेश्चन है, डीसी मोटर्स की जो गति है इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो गैस फ्लक्स के, किसकी होती है, फ्लक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि दिष्ट धारा मोटर में जो आर्मेचर के द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति के, तो गैस किसके बराबर होती है। देखिए गैस मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अगर आप गैस यूपी पीसीएल TG2 और यूपी आर्मी TG2 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो गैस वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब यूपी पीसीएल TG2 के प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है गैस। और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं आपको जल्दी यूपी पीसीएल TG2 के जो कि 2019 के जो एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो गैस इसमें होता क्या है, दिष्ट धारा मोटर में जो आर्मेचर में विकसित यांत्रिक शक्ति है तो आर्मेचर गुणा पश्चिम जो विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। लिखा है एक विद्युत संकरण दिष्ट धारा जो कि श्रेणी मोटर को इसके डॉट डॉट के कारण नियोजित करता है, तो गैस किसके द्वारा नियोजित करता है, तो इसमें ये पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, वो गैस आप देख सकते हैं यूपी पीसीएल TG2 जो कि 2019 के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गैस किसके द्वारा करता है, उच्च परिवर्तन बलागुणन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है डीसी सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वह गैस कितना होता है, देखिए सिंपल सा है, उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, उच्च होता है, किसका, सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई नहीं दोस्तों, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का जो TY और LA का जो ग्राफ होता है वह गैस कैसे होता है, पूर्णता। तो गैस इसका जो पूर्णता जो ग्राफ होता है मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता दूं तो गैस देखिए क्या होगा, ये T है। ठीक है, तो गैस आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं सॉरी दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार का ग्राफ बनता है
ये LA है और गाइस ये क्या है T, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो गाइस कुछ इस प्रकार से आता है और फिर इस प्रकार से चला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा बल नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कार्य होता है। तो गाइस अभी अपना जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी, पूर्ण भार से परवलय में अति भार पर सीधी रेखा, ठीक है, हल्की सी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लिखा है श्रेणी मोटर के बलाघूर्ण किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। देखिए श्रेणी मोटर में जो बलाघूर्ण होता है वो किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। तो गैस देखिए आर्मेचर जो कि धारा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गैस आप देख सकते हैं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी, ठीक है, आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, आर्मेचर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइस कौन सा जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो गाइस जहाँ उच्च भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है, तो सिंपल सा है डीसी श्रेणी मोटर का यह कार्य होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो जहाँ पर उच्च जो कि भार है, यहाँ पे भार की जगह भार लिख दिया है, यहाँ भार पर उच्च गति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा है 106वां क्वेश्चन है ऐसे अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर्स की आवश्यकता होती है जिन्हें उच्च प्रवर्तन आघूर्ण जो कि स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा श्रेणी मोटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भार बढ़ाने पर एक दिष्ट धारा जो कि मोटर्स की गति है वो गाइस बढ़ती है या घटती है। तो गाइस थोड़ी सी कम हो जाती है भार बढ़ाने पर, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालन करता है। तो गाइस कौन सा भार होता है, वो गाइस पंखा, आप देख सकते हैं, सॉरी पंखा नहीं इसमें लिखा है गाइस, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट भार है। देखिए शंट भार लिखा है द्वारा बेहतर संचालित होगा। तो गाइस कौन सा होगा, तो प्रत्यागामी पंप होगा, ठीक है, प्रत्यागामी पंप, ठीक है, वो कोई नहीं, ठीक है, वो कभी जल्दी में हो गया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है। देखिए जो डीसी शंट मोटर हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है और किसमें नहीं किया जाता है। तो गाइस इसमें पूछा किसमें नहीं किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उसमें नहीं किया जाता, उसमें किसका, सीरीज़ का किया जाता है, ठीक है, सीरीज़ का। देखिए खराद मशीन, कार्यशक्ति और मशीन टूल्स में शंट मोटर का ही कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के डंडे, तो डीसी शंट मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार की मोटर एलिवेटर्स के उपयोग में की जाती है। देखिए एलिवेटर्स का जो उपयोग है वो गाइस इसमें पूछा है कि किस प्रकार की जो मोटर्स हैं वो उपयोग में की जाती हैं। तो गाइस कौन सी होती हैं, वो कम्प्यूलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है दिष्ट धारा मोटर में प्रवर्तक रोटर्स के लिए आवश्यक है। देखिए दिष्ट धारा मोटर्स है, ठीक है, और उनमें जो प्रवर्तक मतलब स्टार्टर के लिए जो आवश्यक है तो वो गाइस क्या है, तो उसमें जो अतिरिक्त प्रवर्तन के जो धारा बचाने के लिए किया जाता है, अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिष्ट धारा डीसी मोटर्स के स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं गाइस, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3, कौन से, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ठीक है। अगर बात की जाए इनके वायर्स तो यूरेका के बने होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक 3 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई 3 बिंदु स्टार्टर है उसका उपयोग किया जाता है, तो गाइस किस में किया जाता है, तो सिंपल सा है। देखिए इसका जो आर्मेचर करंट है उसको कम करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, आर्मेचर को करंट के लिए कम करने के लिए किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय कनेक्टर निम्नलिखित में से किसके परिचित होता है। तो गैस चुंबकीय जो परिचित होता है वो गैस किसको होता है, तो कुंडली, क्वाइल्स, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ में 2 कॉइल्स नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड जो कि रिलीज कॉइल होते हैं, ये 2 कॉइल्स होती हैं। तो गाइस ये दोनों कॉइल्स क्या होती हैं, देखिए ये अगर उसकी दृष्टि से तो ये सुरक्षात्मक उपकरण के में आती हैं, ठीक है, सुरक्षात्मक उपकरण, ठीक है। तो ये नो वोल्ट क्या होती है, तो गाइस इसमें इस कॉइल में कम से कम 2 काम होते हैं। देखिए एक तो मोटर को चलाए रखने के लिए, जो हैंडल करने के लिए तरफ से जो पकड़ कर रखना होता है, और यदि दूसरी तरफ से सप्लाई बंद हो जाती है तो अचुंबकीय होकर ये हैंडल छोड़ भी देना, जिससे कि अपने वापस पहले की स्थिति में आ जाए, ठीक है। ये नो वोल्ट का कॉइल होता है, ठीक है। और गैस ओवरलोड रिलीज में जो होते हैं इसमें भी 2 कॉइल के सुरक्षात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है। देखिए कोई ओवरलोड मोटर है, ठीक है, तो गाइस उसका सुरक्षा का जो प्रयोजन है वह क्या है। तो गाइस इसमें देखिए इस प्रकार से अच्छे क्वेश्चन है और आप अगर ध्यान से समझें तो गाइस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। लिखा है निरंतर जो अतिरिक्त जो करंट है उसको मोटर की रक्षा करने के लिए, सिंपल सा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और सारे एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। लिखा है मोटर्स को कौन सी स्थिति से बचाने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रदान किया जाता है। तो गाइस सिंपल सा है, देखिए कौन सी होती है ये, आप देख सकते हैं अतिरिक्त करंट से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है किसी स्टार्टर में 3 संकुंचन और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस किसके लिए किया जाता है, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बिंदु परिवर्तक में कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो गाइस कौन सी सुविधा है जो कि प्रदान करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर में, आप देख सकते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। तो गाइस कौन से करे जाते हैं, तो गाइस क्षेत्र जो नियमांक जो द्वारा स्थिर जो पारस की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है दिष्ट धारा और शंट मोटर्स के लिए गति नियंत्रित प्रतिरोधक में विधि में आर्मेचर परिवर्तक का उपयोग विधि बनाता है। तो गैस कम करता है या अधिक बनाता है। तो गैस सिंपल सा है, दिष्ट धारा में तेजी से बदलते भार को के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है दिष्ट धारा शंट मोटर में गति नियंत्रित अभिवाहक विधि द्वारा हम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो गैस किसके द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं, केवल समान गति के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए गैस एक चीज़ है, इनको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गैस, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले जो कि दिष्ट धारा मोटर्स को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग रेक्टिफायर अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि रेक्टिफायर का परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो गैस इसमें पूछा है, तो देखिए आप यहाँ दिखता होगा 400 वाट से लेके 4000 वाट तक, ठीक है, क्या होता है 4000 से लेके 400 वाट से 4000। तो गैस देखिए इस प्रकार का कोई अर्धतरंग नहीं आता है, ना ही ये कोई 8000 वाला होता है, ना कि कोई 400 से 4000 वाला होता है, नहीं है। तो गैस 400 वाट से कम होता है, ठीक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अंतरा ध्रुव में इंटरपोल्स का मुख्य जो कार्य है वो दिष्ट धारा डीसी मोटर्स में भारी लोड के होने पर ब्रश जो कि उनका कम्यूटेटर है वो गैस बीच में काम करता है। तो गैस वो क्या काम करता है, देखिए भारित जो लोड है, मतलब कोई भार वाला लोड है उन पर होने पर जो ब्रश और द्विपरिवर्तक मतलब कम्यूटेटर के बीच में जो कि स्पार्किंग होती है, या हम अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो स्पूलिंग, ठीक है, स्पूलिंग होता है। तो गैस हम उसको कह सकते हैं स्पूलिंग का जो कार्य होता है। तो गैस इन दोनों के बीच में स्पार्किंग पैदा होती है, ठीक है, तो स्पूलिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है। देखिए लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लैप में बराबर होता है ए बराबर पी, और अगर वेव में की जाए तो ए बराबर क्या होता है 2, ठीक है, ये वेव है और ये लैप है। तो गाइस आप ऑप्शन में समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ, पोलों की संख्या के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्यवहारक पुनर्योजन में जो कि आरोधना का जो उपयोग है दिष्ट धारा में कब किया जाता है। तो गैस इसका जो उपयोग है कब किया जाए, जब भार में प्रतिरोध विस्थापन की अविशेषताएं हों, बिल्कुल नहीं। तो गैस देखिए जब लिफ्ट और ब्लेड में, ठीक है, किसमें, सॉरी एक मिनट क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए लिखा है व्यवहारक में जो पुनर्योजी आरोधन का उपयोग दिष्ट धारा मोटर में कब किया जाता है, जब प्रस्तावन विशेषताएं होती हैं। तो सिंपल सा है, जब भार में, सॉरी यही क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब भार में प्रस्तावन की विशेषताएं होती हैं। तो गाइस सिंपल सा है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस थोड़ा जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, समय आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लगभग गाइस आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास हो जाती है और 70 क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं, जिसमें कि अभी न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 45 मिनट या 50 मिनट की ये क्लास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसलिए थोड़ा फास्ट कराना पड़ रहा है। लिखा है 231 का क्वेश्चन है विभक्त फेज में जो कि चालक कुंडली में होता है। तो गाइस चालक कुंडली में क्या होता है ये पूछा है। तो गाइस चालक कुंडली में क्या होता है, जो विभक्त फेज में जो चालक कुंडली है वो उच्च में एल होता है, ठीक है, एल उच्च होता है और निम्न में आर होता है। तो आप देख सकते हैं उच्च में एल और निम्न में आर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एकल जो कि क्लाफेज में दिष्ट धारा प्रचलन में असंतत आर्मेचर धारा द्वारा किसे प्रमाणित किया जाता है। तो गैस किसको प्रमाणित किया जाता है, तो गैस कमजोर गति को नियमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डीसी पर मोटर में V वोल्टेज लगा दिया है तो बैक ईएमएफ का तुल्य होगा, तो V/2 होगा या V2 होगा, तो भाई V/2 होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल उत्क्रमित में करने के लिए किसी मोटर्स का अचानक बंद होने के कारण क्या क्या हो जाता है। तो गैस इसमें क्या होता है, प्लगिंग होता है, इंचिंग होता है, जॉइंग होता है, क्लॉगिंग होता है। तो गैस आप देख सकते हैं, देखिए तो अचानक से जो बंद हो जाती है तो इसमें प्लगिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखिए, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, और गैस ये न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आने मतलब शुरू हो चुके हैं। तो आप यहाँ से लगातार ध्यान से देखें और कॉपी पेन उठा लें अगर आपके समझ में ना आए तो। गैस मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 10 ध्रुव का कोई मोटर है और ध्रुव अंतराल, ठीक है, ध्रुव अंतराल 2 है तो स्लॉटों की संख्या होगी। तो सिंपल सा है, देखिए ध्रुव अंतराल कितना होता है, देखिए हम सूत्र में लिख सकते हैं ध्रुव अंतराल बराबर, क्योंकि स्लॉट बाई ध्रुव। ठीक है। तो गैस हम लिख सकते हैं, देखिए कितना है, ध्रुव कितने हैं 10 और ध्रुव अंतराल कितना है 2। सिंपल सा है 20 ध्रुव अंतराल होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या में जो कि किसी 4 ध्रुव के मोटर है उसकी वैद्युत डिग्री क्या होती है। तो गैस हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 360। तो गैस हम इसको डायरेक्ट लिख के तो हम गैस क्या लिख सकते हैं 1/180। ठीक है। तो गैस हम डायरेक्ट 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, तो 18 चौक 72 720 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है 5 HP की जो छोटी DC मोटर समानता होते हैं। तो गाइस देखिए 5 HP की कोई मोटर है उसके जो समानता जो ध्रुव होते हैं कम से कम 3 होते हैं। गाइस कितने होते हैं गाइस, कम से कम 3 ध्रुव होते हैं। वो गाइस आप देख सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं गाइस, ऑप्शन में तो दिया नहीं है। ठीक है, कितने होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं, छोटी से छोटी, लेकिन ऑप्शन में जो कम है उसी को लगा देते हैं 2 ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक 220 वोल्ट में डीसी मशीन की स्लॉट जो कि फील्ड में प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है, तो सन फील्ड का करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए सूत्र कौन सा लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इजी है। तो गाइस आप लगा सकते हैं ISH बराबर B/RSH। ठीक है। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं आई फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो गाइस 220 वोल्ट का मान दिया है, आप देख सकते हैं 220 वोल्ट। और गैस अगर आर्मेचर की बात की जाए तो प्रतिरोध की, तो आप देख सकते हैं 440 है, तो आप इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा 22 दूनी 144, तो लगभग तो यहाँ पे आएगा गैस 11/4। ठीक है शायद, हाँ ठीक है, नहीं गैस 1 मिनट 2 आएगा। ठीक है 2/4 आएगा। जब 4 की आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो टोटल आ जाएगा इसका, तो गैस 0.5 एम्पियर। ऑप्शन ए इज राइट, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। अगर दोबारा समझा देता हूँ, देखिए 220 दिया है, 440 दिया है, 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है। और गाइस अगर आप यहाँ से 0 से 0 काटने के बाद में आप देख सकते हैं 22 दूनी कितना होता है 44 होता है, तो 1/2 का होता है आधा, तो 0.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक डीसी मोटर्स को लोड रहित अवस्था में जो कि 1350 आरपीएम पर पूर्ण लोड अगर बात की जाए तो 1150 आरपीएम, तो इसकी वोल्टता नियमन होगी। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ा आसानी से करते हैं। देखिए इन दोनों का आरपीएम है, तो ठीक है, अगर आरपीएम है तो इन दोनों का आरपीएम में से कुछ माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो गाइस माइनस क्या करना है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना है 1350 माइनस 1150। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा। तो गैस जो पहली संख्या वो दूसरी होती है जो उसकी पूर्ण लोड की होती है, तो गैस हम देख सकते हैं 1150। तो गैस कितना बचेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर 1350 में से 1150 घटाएंगे तो गैस कितना बचेगा, 50 में से आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 200 बचने वाला है। ठीक है। तो गैस आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल 200 बचेगा। ठीक है। और नीचे में बटे में 1150 आएगा, तो 0 से 0 और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 17.39 आपका राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कोई 10 HP की मोटर है और 250 वोल्ट पर डिस्चार्ज मतलब DC मोटर्स में पूर्ण भार पर इसका फुल करंट है वो पूछा है। तो वैसे इसका होता है, देखिए मैंने कई बार बताया है P बराबर B गुणा I। ठीक है। तो गैस P कितना दिया है 10 और गुणा वाट कितना है 746। तो गैस हम इसको देखिए 10 HP की है, एक HP में कितना है 746 और 10 HP है। ठीक है गाइस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको।
तो गाइस हमारा करने का तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो गाइस हमें करना क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन में, तो हमें आई फाउंड करना है, करंट फाउंड करना है। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं पी बाई बी, ठीक है। तो पी बाई बी का मान होता है 746 गुणा, जैसे कि मैंने अभी बताया था 10, वोल्टेज कितना दिया है 250, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 0 से 0, ठीक है। और 25 से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 29.84 आएगा, ठीक है। और इस जो होता है लगभग 30 एम्पियर के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है एक दिष्ट धारा जो कि डीसी मोटर्स का पूर्ण है जो कि 1725 है और शून्य भार पर 1775 है, तो उसकी गति निम्न होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल करने का थोड़ा तरीका जो है वो अलग है, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज भी पूछा है, तो कैसे आप लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था 1775 है, ठीक है। माइनस कर दीजिएगा 1725 बटे में रख लीजिएगा 1725, ठीक है। तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो गुणा में 100 परसेंटेज निकालना है, तो गुणा में 100 ज़रूर आएगा। तो गैस हम कर सकते हैं, तो आप काट सकते हैं। देखिए कितना बचेगा, ऊपर से 1775 में से अगर 25 घटाएंगे 50 बटे 1725, ठीक है। तो गैस टोटल लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 2.89 आएगा, ठीक है, 2.89 एम्पियर, ठीक है। तो गैस अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे 9 लिख सकते हैं, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए लगभग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, नहीं अभी कई क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो के साथ लगातार बने रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है एक डीसी मोटर्स के आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है और आपूर्ति वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। एक पूर्ण गति का अगर बैक ईएमएफ 96 है तो आर्मेचर की जो विद्युत धारा है वह क्या होगी। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, आई है वो फाउंड करना है, ठीक है। तो गाइस इसका जो सूत्र होता है, देखिए आई का जो मतलब, तो गाइस इसका होता है आई अपॉन आर ए, सॉरी आई अपॉन नहीं है आई, ठीक है, अपॉन में ए है, आर ए है, ठीक है, और बराबर में जो दिया है वी माइनस ई बी, ठीक है, ये इसका सूत्र है, आप इससे लगा सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखें, अगर हमें आई फाउंड करना है तो हम किससे मॉडिफाई कर देते हैं, तो हमें लिखना होगा आई ए ब्रैकेट में बी माइनस ई बी बटे में, ठीक है, कितना आएगा आर ए जो दिया है, तो आप लगा सकते हैं। देखिए वोल्टेज कितना दिया है 100 दिया है, माइनस में कितना है 96, ठीक है, बटे में कितना है 1 है, आप देख सकते हैं 1 ओम 100 जो वोल्ट है और 96 वोल्ट है, तो गैस कितना बचेगा 4/1, तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल 4 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज बी इज राइट आंसर 4 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5 HP की 230 वोल्ट की एक डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध है 0.2 ओम, तो स्टार्टर के बिना धारा क्या होगी। देखिए स्टार्टर के बिना जो धारा क्या होगी ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गैस इसको जो करने का तरीका है इसमें भी हम लगा सकते हैं। देखिए आई अपॉन एस एच बराबर बी अपॉन आर एस एच, ठीक है। तो गैस आप लगा सकते हैं। देखिए बी का मान कितना दिया है, वोल्टेज का जो मान है वो कितना दिया है 230 है। और गैस अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हैं ओम की 0.2 है, तो गैस पॉइंट हटाइएगा 0 बढ़ा लीजिएगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2300 का आधा कितना होता है, लगभग 1150, ठीक है, इसका आधा होता है 1150 हो गया 2300, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है 0.8 ओम के आर्मेचर का प्रतिरोध वाली 220 वोल्ट डीसी है जो कि 25 एम्पियर करंट आर्मेचर द्वारा खींचती है, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गाइस सिंपल से बी बराबर आई गुणा आर, तो हम लगा सकते हैं। देखिए मान कितना दिया है 220 दिया है, गुणा में 2 है, ठीक है, और गैस अगर हम लगाएंगे तो 440 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नहीं गाइस 1 मिनट, क्वेश्चन में डाउट हो गया, 0.8 ओम वाला है। देखिए सॉरी इसमें ये नहीं, ये वाला नहीं आता है, सॉरी कोई नहीं, इसमें आपका लगेगा ई बी बराबर वाला वी माइनस आई ए अपॉन गुणा में आर ए, ठीक है, ये सूत्र आपको लगाना है। तो गैस हम लगा सकते हैं 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, माइनस करना है 25 एम्पियर से और गुणा करनी है 0.8 से, ठीक है। तो हम कर सकते हैं। देखिए 220 करेंगे तो गैस कितना आएगा 220 माइनस 20 बराबर कितना आएगा 200 वोल्ट, आप कर सकते हैं। देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 सट्टे कितना होता है 200 का जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो गाइस आप सॉरी
यहाँ जो हो जाएगा वो गैस कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। देखिए 25 अट्ठे 200 और 200 का जब पॉइंट 1 के बाद है तो गैस कितना हो जाएगा 20। तो हम 20 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 20 हो गया, 220 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 200 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। समझ में ना आया हो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, देखिए 220 वोल्ट है। ठीक है, माइनस करना है 25 गुणा 0.8। ठीक है, 220 वोल्ट को ऐसे ही रहने दो। 25 अट्ठे कितना होता है 200। ठीक है, तो 2 और 0। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा 1 के बाद, क्योंकि पॉइंट 8 है। तो कितना आएगा 220 माइनस 20 बराबर कितना आएगा 200 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 220 ओम प्रतिरोध के 2 एम्पियर धारा लेती है तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज कितनी होगी। तो बी अपॉन आई गुणा आर होता है। तो आप लगा सकते हैं 220 गुणा 2 बराबर 440। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है लगभग, नहीं गाइस अभी क्वेश्चन और हैं। लिखा है एक 230 वोल्ट जो कि श्रेणी डीसी मोटर है और 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। तो आर्मेचर की जो श्रेणी जो क्षेत्र वाइंडिंग है तो वैसे उसका प्रतिरोध जो क्रमशः 1 ओम है, मतलब 0.1 ओम, 0.2 ओम है। तो ब्रश वोल्टेज क्या होगा। तो हम लगा सकते हैं बी माइनस आई ए अपॉन आर ए। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप में ब्रश ड्रॉप में 230 दिया है माइनस 40 गुणा 0.1 लगभग आएगा 226 वोल्ट। क्यों, क्योंकि गाइस आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो गाइस एक ही है 4 ही आएगा। 230 में से 4 माइनस करेंगे 226 आएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मोटर में इनपुट जो कि 1.6 है और आउटपुट कितनी है। तो हम लिख सकते हैं 1.2 बटे 1.6, पॉइंट हटाइए। ठीक है, हम काट सकते हैं तो 3 बटे 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। गैस लगभग 70+ क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।